लास्ट कुछ पढ़े थे, सब लोग पढ़े थे। कोई हैं जो पिछले क्लास का क्लास नहीं किए थे, किया भी नहीं क्लास। एक तो आया नहीं, ऊपर से किया भी नहीं था। कोई बात नहीं, डेली आना कोई जरूरी है। अच्छा सुनिए, यही आया था क्या? जी हजूर। लाइट बंद कर दूं? भाई साहब पीछे का जो बैठे हैं, 2 लाइट बंद कर दीजिएगा। हाँ हाँ, दिख रहा है? ओके, थैंक यू। अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है। देख, ठंडा पड़ा मजा आता है। सब लोग तैयार हैं? अब शुरू किया जाए, बहुत बातें हो गए है ना। ये भाई साहब टीवी नहीं चलेगा? अच्छा, अब कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, अच्छा चलिए। चलिए, तो जो पिछले क्लास नहीं किए थे फ्राइडे को, उनसे विनम्र निवेदन है कि फ्राइडे क्लास जरूर कर लीजिएगा। लर्निंग ऐप पर अवेलेबल है। कोई बात नहीं, अच्छा है, पढ़ने में मजा आएगा। देख क्या हुआ? कौन से एग्जाम में आया था क्वेश्चन? नहीं, कौन से एग्जाम का क्वेश्चन है ये? तो फिर बकवास क्यों? यहाँ देखिए, पढ़ाई की बातें करो ना, अच्छा लगेगा। फिर अब सब लोग पहले ठंडा हो जाएं और कोई आसपास में बातें न करें प्लीज। वेरी गुड। कोई बात नहीं, शांति शांति, ठीक है। तो हमने कहा था स्मॉलेस्ट नंबर का मतलब क्या होता है? स्मॉलेस्ट मतलब, हाँ, कोई एचसीएफ बोल रहा था। और लार्जेस्ट नंबर का मतलब, यस, एचसीएफ इज द राइट आंसर। तो जब भी कहीं छोटी से छोटी संख्या कहे तो आप क्या करोगे? एलसीएम निकालोगे। और बड़ी से बड़ी कहा तो? अब मेरे बात ध्यान सुनना, ये मेरे लिए है, आपके लिए नहीं। इसमें कई क्वेश्चन में एक ही शब्द आ दिए हैं। फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच when इंक्रीज बाय 5 या डिक्रीज बाय 5 या डिवाइडेड बाय 5 या मल्टीप्लाई बाय 5, ऐसा क्वेश्चन हो यदि, आपको हम जो देंगे तो अलग अलग देंगे, एक बार में एक ही बात पूछे। मैं समझाने के लिए यहाँ पर सारा एग्जाम्पल दे दिया हूँ, तो कृपया करके ध्यान से सुनिएगा। कहा तो छोटी से छोटी संख्या क्या होगी जिसमें 5 जोड़ने पर, 5 घटाने पर, या 5 से भाग देने पर, या 5 से गुना करने पर 6, 8, 12 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। 6, 8, 12 से कटे, विभाजित हो जाए। तो कहा कि फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर, तो क्या निकालना है? तो 6, 8, 12 कैल्शियम 24। पहला क्वेश्चन चलते हैं। 5, देखो 24 जो है, जो जैसे कहा छोटी से छोटी संख्या क्या होगी, हम क्या समझ गए? हम निकाल दिए एलसीएम, ठीक। लेकिन उसने कहा भाई साहब जो आप निकाले हो 24, वो तो 6, 8 से पूरा पूरा कट जाएगा। आप बोलोगे जी आपने तो यही तो कहा कि कट जाएगा। नहीं, 5 जोड़ने पर कटे। तुम अभी दे दिया 24 का 24 कट ही जाएगा, तो हम जोड़ेंगे कैसे? अच्छा, आप घर पे जोड़िएगा 5। बोला हाँ, एक रुक जाइए, 5 घटा देता हूं, यही है। अब सही है ना 19? बोले कैसे? अरे आप घर पे जाके 5 जोड़ लीजिएगा तो फिर 24 आ जाएगा और कट जाएगा। फिर नहीं समझ में आया? मैं फिर से बोलता हूं। कहा कि
वह संख्या बताइए जिसमें हम 5 जोड़ें, हम क्या करें, 5 हम ऐड करें, और हम जब 5 ऐड करें तब कटे। ये न कि आप जो दिया वही कट जाए, तो फिर हम ऐड करेंगे तो फिर तो कटवे नहीं करेगा। बोला नहीं, हम ऐड करेंगे तब कटे। कब कटे, जब हम ऐड करें तब कटे। अच्छा, आप घर जाकर जोड़िएगा 5। बोला हाँ, तो यदि मान लीजिए 5 जोड़ना है उसको, तब कटना चाहिए ना, 24 आना चाहिए, 24 आना चाहिए। लेकिन कब आना चाहिए, जोड़ने के बाद वो जोड़ेगा तब कटेगा। अच्छा, मतलब 24 नहीं चाहिए आपको, आप घर पर जोड़िए तब कटेगा। बोला हाँ, तो हम 5 वाले से क्या कर देंगे, कम कर देंगे। 5 क्या कर देंगे, कम। तो देखो 1900 नंबर है, जब वो जोड़ेगा ना 5, तो फिर वही 24 आ जाएगा। बोला हम 5 जोड़ेंगे तब कटे। समझ में आ रहा ना। तो हम क्या करेंगे, 5 घटा के देंगे उसको। लो भैया 5 घटा दिया 19, ये लो 19, तुम जोड़ना, पूरे पूरे कटेगा, और वही सबसे छोटी संख्या होगी। समझ में आ रहा है ना। तो इसीलिए कहा 5 जोड़ने पर कटे तो हम घटा देंगे, ठीक है ना। जैसे आप बाजार से पेन खरीदने गए, क्या खरीदेंगे, पेन। ये पेन मान लीजिए 24 रुपये का है। कितने का है, ठीक है। आप मम्मी से कहें मम्मी हमको 24 रुपये दे दीजिए, हमको कलम खरीदना है, 24 रुपया दीजिए। पूरे पूरे 24 रुपये का होता है, पूरे पूरे कटेगा, है ना। एक पेन लेगा 24 पूरा कट जाएगा, है ना। मम्मी कहें ठीक है, लेकिन तेरे पास तो 5 रुपया है ना, कल जो सब्जी लाया था बचा हुआ था 5 रुपया, हमको याद है। बोला हाँ मम्मी है। बोले ठीक है, तो हम तुमको 24 नहीं देंगे। बोला क्या, अरे तेरे पास 5 है वो जोड़ लेना, मतलब 5 है तो ऐड कर लेना। हम तुम्हें कितना देंगे, 24 रुपया में 5 रुपया कम, 19 रुपया। वो 5 जब जोड़ेगा तो कलम खरीदा जाएगा। समझ में आ रहा है ना। चुप रहो पहले ध्यान से। तो जैसी कहा 5 जोड़ने पे कटे, क्या कहा, तो हम उसमें 5 घटा के देंगे 19, जब वो जोड़ेगा तो कट जाएगा। समझ में आया। दूसरा क्वेश्चन कहा कि हम 5 घटाएंगे तो कटे। अच्छा अच्छा अच्छा, घर पे जाके घटाओगे। बोला हाँ, ए रुक जाओ, ये 24 नहीं हो सकता, और ये 24 देंगे तो पूरे पूरे कट जाएगा। वो कहा है हम घर पे घटाएंगे, तो भाई सब 5 जोड़ के दे दो भैया, 29 है ना। 5 जोड़ के दो, क्यों, क्योंकि जब 5 घटाएगा तो फिर 24 आ जाएगा, जब 24 आ जाएगा तो पूरा पूरा कट जाएगा। यस नो। जैसे आप मम्मी से कहें मम्मी हम कलम खरीदने जा रहे हैं, 24 रुपया का कलम है, दे दीजिए। मम्मी कहेंगी ठीक है 2400 दे देते हैं। नहीं, ये ध्यान रखिए 5 रुपया ऑटो किराया भी लगता आने जाने का। अच्छा, मतलब 5 रुपया और चाहिए। हाँ, आप जितना दीजिएगा उसमें 5 हम घटा लेंगे। घटाना मतलब वो रख लेगा किराया के लिए, है कि नहीं। अब ध्यान रखिएगा, इतना दीजिएगा कि 24 रुपया कलम भी हो जाए और हम 5 रख लें तो हमारा किराया भी हो जाए। मम्मी कितना देंगी, 25, 24 और 5 29 रुपया देंगी। जब 5 घटाएगा तो भी कलम खरीदा जाएगा। यस नो। तो जैसे कहा कि 5 घटाने पर कटे, तो हम घटाने कहा तो 5 क्या करेंगे, उसमें जोड़ के दे देंगे 29। जो घटाएगा तो 24 आ जाएगा, और 24 आ जाएगा तो पूरे पूरे कट जाएगा। समझ में आया। जोड़ने कहा तो घटा के देंगे, घटाने कहा तो जोड़ के देंगे। यस और नो। ओके। तीसरा कहा कि 5 से भाग देंगे। बोला वो संख्या बताइए जिसमें हम 5 से भाग देंगे तो कटे। बोला और तेरी के 24 आना चाहिए। क्या आना चाहिए, लेकिन 24 तब आएगा जब 5 से भाग देगा तब ना। तो हम इसमें 5 से गुना करके देंगे 120। लो भाग दे लेना 5 से, आ जाएगा 24। नहीं समझ में आया। जो कहेगा उसको उल्टा करेंगे। वो कहेगा हमें गुना करके करो, भाग करेंगे उसमें जो ऐसा नंबर दो जिसे हम 5 से भाग दें तो कटे। तो 5 से भाग देने की बात करता, 5 से गुना करके देंगे उसको, है ना। क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करके देंगे। क्यों, क्योंकि जब 5 से भाग देगा तो हमारा रिजल्ट वही आएगा 24, और वही तो है 24 जो 6, 8, 12 से कटेगा। यस और नो। तो जैसे ही कहेगा 5 भाग देने पर कटे, तो भाग डिवाइड कहा तो हम उसे मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या करेंगे, जो कहेगा उल्टा करेंगे। जो कहे
ओके। चौथा क्वेश्चन कहा कि 5 से गुना करें तब कटे, तो हम उसमें 5 से भाग दे के देंगे, 24/5 है ना। जब उस 24/5 में गुना करेगा तो ये 5 5 कट गया तो क्या आ गया, 24 आ जाएगा। यस और नो। तो जो भी क्वेश्चन कहेगा जोड़ घटाओ गुना भाग प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड जो भी कहे, तो जो वो बोलेगा हम उसका उल्टा करके देंगे, तो जब वो दोबारा करेगा तो वो हमारा कट जाएगा, है कि नहीं। तो रिजल्ट हमारा 24 आ जाएगा, क्योंकि छोटी से छोटी संख्या कोई और नहीं होता, वो 24 ही होता है। यस और नो, क्या बना सकते हैं? पक्का सबको फीलिंग हो रहा है, सचमुच वाला फीलिंग? तो सचमुच वाला क्वेश्चन बनाइए। दे दिया, जो कहेगा आप उल्टा कीजिएगा। फास्ट, धाए 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 धाए। सबका आगे क्या आप दिमाग लगा रहे हैं? फोर 4722 क्या इसका आंसर 4722 4722 572 4722। देवी और सज्जनों, क्या आपको तकलीफ है? क्या सबका आ गया? क्या आंसर है? 4722। क्या 4722 है? ये टूटू जी आ गए। क्या ये 4722 सबका है? क्या इसका एलसीएम 4725 था? 3 जोड़ने कहा था, आपने 3 घटा दिया। ओ माय गॉड, मेरा बात आप बोल दिया जो हम बोलने वाले थे। ओके, तो इसे गौर से देखिए। 3 सबसे ज्यादा किस में है? 27 में। 5 सबसे ज्यादा किस में है? 25 में। और 7 एक बार है यहां भी, एक बार यहां भी, और बस यही ना। 3 यहां भी है, लेकिन सबसे ज्यादा 3 किस में है? इसमें। 7 एक बार, 5 ज्यादा कहां है? यहां। अब 25 से 175 गुने 27 करिए, कितना है? 4725। कितना आएगा? अब उसमें 3 जोड़ने कहा था, 3 क्या करेंगे? 4722 आया कि नहीं? बोलो यस और नो। आपको जैसे आता आप वैसे बनाइएगा, सोचिएगा मत, कॉन्फिडेंस के साथ वैसे बनाइएगा, डरिएगा नहीं। भाई तुम ऐसे बनाते हो, तुम ऐसे बनाते हो, तुम ऐसे बनाते हो, कोई मतलब नहीं है। आपको जैसे आता है वैसी कॉन्फिडेंस के साथ बनाइएगा, ठीक। दूसरे के चक्कर में अपना कॉन्फिडेंस का लॉस नहीं करना भाई। तो जैसे आपको आता बनाइए, कॉन्फिडेंस बनाइए, 100% विद इन टाइम बनेगा, विद इन टाइम बनेगा। प्लीज विश्वास रखिएगा। क्या सबका आया? कोई पूछना चाहते हैं? कौन है वो? कौन पूछ रहा है? कोई नहीं। लो, दे दिया। इसने कहा 5 घटाने पर, तो हम क्या करेंगे? तो भाई याद बना दो ना। क्या हुआ? कुछ हुआ का? ऐसे कुछ नहीं होना चाहिए। देवी और सजनों, धाई धाई लाइए। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। जिसका जो आया लाओ। अच्छी बात है, अच्छी बात है। क्या सबका आया? कोई दिमाग तो नहीं लगा रहा है?
ओके, दिमाग बचाओ, आगे काम आएगा, है ना जी। जल्दी जल्दी बनाइए। सबका आगे है? हाँ तो फिर शुरू हो जाए। सबसे छोटी से छोटी, क्या पूछा इसने हमसे? छोटी से छोटी। छोटी से छोटी का मतलब क्या होता है? छोटी से छोटी का मतलब क्या होता है? छोटी से छोटी का मतलब क्या होता है? एलसीएम। तो हम क्या निकालेंगे? तो निकालो। सबसे ज्यादा 2 किस में है? 32 में, है ना। और सबसे ज्यादा 9 किस में है? 36 में। 9 चौके 36। और कोई है क्या? 8 यही कुछ नहीं, बस 9 से गुना कर दो। कितना हो गया बोलो? 200। बस यही इसका एलसीएम हो गया। ठीक। और हमें कहा घटाने पर तो हम क्या करेंगे? आंसर यही है, वो छोटी से छोटी। और कौन रहेगी? मालो जब वो घटाएगा तो 300 में से 12 घटाएगा तो फिर 288 आ ही जाएगा, और जब आ जाएगा तो पूरे पूरे कट जाएगा। यस और नो? ओके, वेरी वेरी गुड। क्या पैसा बना सकते मेरे भाई बंधु? किसी मित्रों को तकलीफ? किसी को भी? आपको क्या तकलीफ हो गया भाई साहब? एक बार और, एक बार आप एलसीएम और लीजिए। 24, 32, 36 एलसीएम ले लिए। एलसीएम 288 आ गया होगा, है ना। बहुत अच्छा। इसने कहा कि हम 12 घटाएंगे। भैया हमको ऐसा नंबर दो जिसमें हम 12 घटाएं तब कटे। 288 तो पूरे पूरे कट जाएगी। तो नहीं, हमको 288 नहीं चाहिए, हम पहले 12 घटाएंगे फिर कटे। अच्छा तो घटाओगे भी? तो हम कहें रुको रुको, 12 जोड़ के देंगे उसको। लो अब इसमें घटाना, फिर वही आ जाएगा तो वो कट जाएगा। यस नो? बहुत मजा आया। उड़ी बाबा इक्का हो गया भाई। देखो उड़ाइए ना। क्या आप दिमाग लगा रहे हैं? सही सही 5 से भाग देना, गुना भी करना है। देवी और सजनों धाए धाए लाइए। धाए 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 धाए। सबका आ गया। सबका आ गया। चलिए क्या आंसर है? ओके, तो सबसे ज्यादा 2 किस में है? 16 में। 9, 8, 72, है ना। और 9 चौके 36, तो 9, 16, 9, 144, यही ना। तो एलसीएम कितना आ गया? 144। एलसीएम कितना आ गया? उसने क्या कहा कि हम 5 से क्या करेंगे? उसने क्या कहा कि हम 5 से क्या करेंगे? तो हम क्या करेंगे? आंसर 720। और जब 5 से भाग देगा तो 140 आ जाएगा, और 140 जो है कंप्लीटली डिविजिबल है। यस और नो? सभी भाई बंधु मित्रों को आ रहा समझ में? और है क्या ऐसा? नो 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 नो, रुक जाइएगा रुक जाइएगा, मेरे लिए है। अच्छा उसमें गुना भी करने का तो कर लीजिएगा ना, वो गुना ला नहीं दिए हैं, आप समझ जाइएगा। ठीक, जो करना उल्टा करना। ठीक, ओके। आइए जरा मैं आपको समझाता हूं। मेरे भाई, मेरे बंधु, मेरे मित्रों, ये क्वेश्चन मेरे लिए है, मैं समझाऊंगा, उसका आपसे आगे बनवाऊंगा। ठीक है, सब तैयार है मेरे भाई लोग? ओके, वेरी वेरी गुड। जैसे हमसे कहा क्वेश्चन, सब लोग तैयार है ना? सुनिएगा ध्यान से प्लीज। अब यहां पर आपको धोखा मिलेगा। क्या मिलेगा? बच के रहिएगा। देखिए, जैसे मैंने कहा कि जहां लार्जेस्ट लिखा रहे, बड़ी से बड़ी लिखा रहे, तो आपको क्या कहते?
हमने कहा था सिर्फ बड़ी से बड़ी लिखा रहे तो एचसीएफ समझना, क्या कहते हैं? लेकिन ये बड़ी से बड़ी लिखा नहीं है। क्या आपको लग रहा लिखा है? नहीं लिखा है। ये बड़ी से बड़ी संख्या नहीं है, ये 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या है। ओ, दुख हुआ? ये बड़ी से बड़ी संख्या नहीं है। यदि बड़ी से बड़ी संख्या सिर्फ कहता ना तो एचसीएफ होता। इसी धोखा के लिए मैंने दूसरा तरीका भी सिखाया था कि बड़ी से बड़ी संख्या नहीं है, ये 3 अंकों की बड़ी संख्या पूछा है। आप समझ पा रहे हैं ना? जब कहीं ऐसा लिखे 3 अंकों की, 4 अंकों की, बड़ी से बड़ी, लार्जेस्ट नंबर, छोटी से छोटी, स्मॉलेस्ट नंबर, तो इस स्टेटमेंट पर ध्यान नहीं देना है, क्योंकि ये बड़ी से बड़ी संख्या बोल ही नहीं रहा। ये 3 अंकों की बड़ी बोल रहा है, 4 अंकों की बड़ी बोल रहा है। ये बड़ी से बड़ी नहीं बोला, ये क्या बोला? 4 अंकों की बड़ी। वो तो बड़ी जुड़ा हुआ है, लेकिन उसमें फाइंड आउट करने वाला नहीं है, 3 अंकों के साथ जुड़ा हुआ है ना। 3 अंकों की बड़ी, 4 अंकों की बड़ी, उसके साथ इसको रिप्रेजेंट कर रहा है। जैसे आप लोग पढ़ते होंगे ना, किसका विशेषता बता रहा है ये? 3 अंकों की बड़ी संख्या, और नंबर का नहीं, ऐसा है ना। तो आप समझिए मेरे बात को ध्यान से कि जब कभी बड़ी से बड़ी लिखा हो या छोटी छोटी संख्या लिखा हो, लार्जेस्ट से स्मॉलेस्ट लिखा हो, लेकिन उसके साथ कोई अंक जुड़ा हो, 4 अंकों की बड़ी, 5 अंकों की बड़ी, तो ये समझिएगा कि बड़ी बड़ी नहीं बोल रहा ये स्टेटमेंट पर ध्यान नहीं देंगे। तो जब ये कंफ्यूज कर दे तो किस पे जाएंगे? सेकंड स्टेटमेंट, बीच में आओ, जा बीच में, डिविजिबल डिवाइडेड बाय। क्या समझते हैं डिवाइडेड बाय मतलब? वहां तो कह रहा था एचसीएफ, इधर कह दिया एलसीएम। तो इसीलिए, क्योंकि बड़ी से बड़ी संख्या नहीं बोला, वो 3 अंकों की बड़ी, 3 डिजिट लार्जेस्ट नंबर बोला। समझ में आ रहा ना? तो इसीलिए हम इस स्टेटमेंट को ये आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया है। समझ रहे हैं ना कि 3 अंक की बड़ी, तो बच्चा बड़ी का मतलब समझ जाएगा एचसीएफ। तो एचसीएफ नहीं है ये। जो अंकों के साथ, 3 अंकों की, 4 अंकों की संख्या के साथ यदि बड़ी छोटी जुड़ जाए तो इस स्टेटमेंट पर ध्यान नहीं देंगे। समझ में आया सबको? क्लियर है? ओके, तो करेंगे क्या? देखिए, इंग्लिश हिंदी दोनों भाषा में देखते हैं। इंग्लिश में तो साफ साफ दे दिया डिविजिबल बाय, क्योंकि वहां पर कंफ्यूजन है ही नहीं, है कि नहीं? हिंदी में भी कंफ्यूजन नहीं है। वह संख्या क्या होगी जिसमें, ओहो, संख्या निकालेंगे उसमें, इससे भाग देंगे, इससे भाग देंगे, और इससे भाग देने पर मतलब इससे भी कटेगा, इससे भी कटेगा, इससे भी कटेगा, और 3 बचेगा भी। तो इसका मतलब क्या है? वो संख्या ऐसा होगा जिसके अंदर 6 भी होगा, 8 भी होगा, 12 भी होगा, और 3 बचा भी होगा, है ना? तो जिसके अंदर सारी संख्याएं होती हैं उसे हम क्या कहते हैं? एलसीएम कहते हैं। जो कॉमन होता है उसका एचसीएफ कहते हैं। जिसके अंदर सारे संख्या घुसे रहते हैं, सबका स्वाद मिलेगा उसमें, नहीं समझा? है ना? तो उसे क्या बोलते हैं? हाँ, समझ में आ रहा सबको? तो ये हो गया एलसीएम, मतलब जिसमें इससे भाग देने पर, इससे भाग देंगे तो एलसीएम, और इसमें भाग देंगे। भूल गए का जी आप लोग? मतलब शनिवार रविवार को मतलब समोसे चटनी साथ मिला के ध्यान उड़ा दिया है? ध्यान देखो ध्यान से। तो इससे भाग देंगे, इसका मतलब एलसीएम। इसमें भाग देंगे तो चुप रहो अभी तुम। तो कहने का मतलब यह है डिवाइडेड बाय। देखो, हम जानते हैं कि बनाना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन ये समझनी बड़ी बात है कि कंफ्यूजन ना हो कभी। समझ में आ रहा? क्लियर है ना? तो जब कभी 3-4 अंकों के साथ बड़ी या छोटी जुड़ जाए, 3 डिजिट, 4 डिजिट, लार्जेस्ट, स्मॉलेस्ट, तो इस स्टेटमेंट पर ध्यान नहीं देंगे, क्योंकि यही सेम क्वेश्चन 3 डिजिट लार्जेस्ट नंबर एलसीएम में भी लिखेंगे और 3 डिजिट लार्जेस्ट नंबर एचसीएफ में भी करवाएंगे हम आगे चल के। ठीक है ना? तो हम लोग ऐसे अंक जुड़ जाए तो ये स्टेटमेंट पर ध्यान नहीं देंगे। हम देखेंगे क्या बोला, डिवाइडेड बाय बोला या विच डिवाइड बोला। ठीक है? तो क्या बोला, क्या निकालना है? तो हम इसका एलसीएम निकाल दें। कितना आ गया? 24। सुनिए भाई साहब सुनिए ना। अच्छा, जितना आ जाए। कितना आ गया? अब रुक तो जाओ। इसका एलसीएम कितना आ गया? 24 ना आया? अच्छा, ऊपर 18 लिखा है। ये तो नाइंसाफी है, धोखा हो गया, धोखे पर धोखा, डबल ट्रिपल धोखा। ए भाई देखो,
पूरा गायब मत हो जाओ, ठीक है मेरे भाई लोग। ये सिर्फ और सिर्फ 8 ही लिखा हुआ है, ठीक है, ओके ना। तो 8 6 से 8 6 12 से कितना हो गया 24। चलिए कंफ्यूज नहीं, यहां देखिए 24 इज द एलसीएम, ये ना, ये इसका एलसीएम है। लेकिन 24 जो है वो 6 8 से 12 से कटेगा और 3 बचना चाहिए तो 3 जोड़ देंगे, 3 जोड़ देंगे। लेकिन 3 अंकों की संख्या नहीं है। यस यस, ये 3 अंकों की संख्या नहीं है। ये कितने अंकों की है? तो हमसे तो 3 अंकों वाली कहा है ना, 3 डिजिट कहा है, ठीक। तो हम क्या करेंगे, 3 अंकों की बड़ी बड़ी कौन होती है? 3 अंकों की बड़ी बड़ी संख्या कौन होती है? हाँ, जितना अंक बोले उतना 9 यही होती है। छोटी बोले तो 1 और उतना 1 कम 0, यही ना। जैसे 5 अंक की कहा था 1 और 4 0, और बड़ी कहा तो 999 5 बार, है ना भाई। 6 अंकों की बड़ी बड़ी तो 999 6 बार, और छोटी कहे तो 1 और 6 कहा तो 5 0, 5 0 1 अंक, 6 अंक हो जाता है ना। ओके वेरी गुड। यहाँ देखिए, तो ये सब आप जानते हैं, बचपन से मुझे मालूम है। तो हमें तो 3 अंकों की बड़ी बड़ी ये होती है 999, और ये बेचारा 2 अंकों की मिली छोटी सी 24। चुप रहो। अब हम 24 से इसमें डिवाइड करते हैं। 24 चौके 96, कितना बच गया? 24 एक कितना बच गया? आज ये पूरा पूरा कट गया होता, आज ये, यदि ये ना होता, नहीं समझ में आया? आज ये पूरा पूरा कट गया होता 999 24 से, यदि ये ना होता कौन? यदि 999 में 15 दिन नहीं होता, आज 15 ना होता, तो आज ये ना होता तो क्या होता? तो भैया इसको रास्ता से हटाओ, इसके कारण से तकलीफ हो रहा है, तो क्या करोगे? 9 8। अब सुनो, अब ये जो संख्या 984 जो है, जो बच रहा था 15 रिमाइंडर, वो हटा दिया उसमें से। तो अब जो संख्या 984 वो कंप्लीटली डिविजिबल बाय 24 से कटेगा कि नहीं? मेरे साथ साथ सुनिए, अपने मन से दिमाग में खिचड़ी मत पकाते रहना, कचर पचर, है ना। मेरे बात को सुनना, मैं सब बोलूंगा, जितना चीज चाहिए आपके लिए ना वो सब बोलूंगा। मुझे पता है आपकी बीमारी। देखिए 999 ये पूरा पूरा नहीं कटा, कितना बच गया? 15 बच गया। आज ये 15 कम होता, नहीं होता, तब तो पूरे पूरे कटता ना। तो 984 जो होगा वो 24 से पूरा पूरा कटेगा। 984 जो है 24 से क्या होगा? पूरा पूरा कटेगा। तो ये संख्या 24 से पूरा पूरा कटेगा। लेकिन आप बोलेंगे, आप तो 6 8 12 से भाग देने के लिए आप 24 से क्यों दे रहे हैं? मन में एक विचार आएगा कुछ लोगों को, सबको नहीं आता एकदम, कुछ ही लोग सोचते आता है ना। कहेंगे अरे आपको तो हम 6 8 12 से भाग देने के लिए कहे थे, तो आपने 24 से क्यों भाग दे दिया? मन में से विचार आएगा। तो सुनिए, ये संख्या, ए भाई साहब सुनिए ना, ये संख्या 24 से पूरे पूरे कटेगा कि नहीं? कटेगा ना। तो इसके अंदर में 24 है या नहीं है? गौर से देखो, इसके अंदर में क्या है? क्योंकि 24 से कटता है तो 24 तो होगा ही। और 24 के अंदर में क्या है? 24 के अंदर में 6 8 12 और इसके अंदर में 24। तो ये नंबर भी 6 8 12 से कटेगा कि नहीं कटेगा? यस। तो जो संख्या किसी नंबर के एलसीएम से कटे, जो संख्या किसी नंबर के एलसीएम से कटेगा, तो समझो कि वह संख्या उनके नंबर से भी कटेगा। जैसे ये नंबर जो है एलसीएम से कट रहा है, तो 6 8 जिसका एलसीएम है 24 ना, उससे भी ये कटेगा। तो कंफ्यूज होने की बात नहीं है। तो यही सबसे, रुक जा, बोलना मतलब कोई, यही है 3 अंकों की और बड़ी से बड़ी, है ना। क्योंकि इससे बड़ा नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि इससे 999 में गलती से भी एक भी जोड़ देंगे तो वो चला जाएगा 3 से 4 डिजिट में, है ना। 4 का हो तो 5 में चला जाएगा, 5 का हो तो 6 का। तो इसलिए आगे इसे बढ़ ही नहीं सकते, इसे पीछे ही जाते हैं, आगे नहीं। इसलिए घटाने का सोचते हैं, इसमें क्या करते हैं, क्योंकि उससे ऊपर जा ही नहीं सकते। तो जो भी है भैया, इतना बच रहा हटा ही लो इसको,
समझ में आ रहा है ना, इसलिए माइनस कर लेते हैं, ठीक है। और इससे बड़ी संख्या बनेगी नहीं, सबसे बड़ी यही होगी जो 24 से कटेगी, जो 24 से कटेगी तो 6 8 12 से भी कटेगी। समझ में आया। लेकिन लास्ट में कहा यदि रिमाइंडर नहीं बोलता, सिर्फ ये पूछता कि 3 डिजिट लार्जेस्ट नंबर कौन होगी जो 6 8 12 से कटे, तो फिर 984 बोलते, ठीक। लेकिन इसमें एक और बात जोड़ दिया, बोला कि लिव द रिमाइंडर 3 ईच केसेस, प्रत्येक अवस्था में 3 बचे। भैया बचना चाहिए तो हम क्या करेंगे? वाह, इतना कस के जोड़ा कि आवाज बाहर तक चला गया। देखिए ध्यान से ना, तो हमने कहा 3 बचे तो 3 क्या करेंगे? जोड़ देंगे। यस और नो। तो अब ये संख्या 984 को भाग देंगे तो पूरे पूरे कट जाएगा, लेकिन जैसे इसमें भाग देंगे तो हमेशा क्या बचेगा? हमेशा क्या बचेगा? 3 बचेगा। हमेशा क्या बचेगा? 3 बचेगा। समझ में आया? क्या सब बना लेंगे? भगवान आप सबको, हाँ नहीं, जो करना अच्छा ही करे, है ना। छाप लिए सब लोग? चलिए छापो छापो छापो, आराम छापो। लीजिए, दे दिया भाई साहब, दे दिया। बनाइए बनाइए बनाइए, जल्दी जल्दी बनाइए। देवी और सजनों, आया? हाँ जरूर आएगा, मुझे पूरा विश्वास है। एक दिन जरूर आएगा, सबका आएगा। बोलो बोलो, आया? आया? मजा आया? ठीक है, चलिए सबका आ गया। देवी और सज्जनों, मित्रों, यहां देखिए ना, क्या आंसर है? कौन है भाई? मोबाइल से भाग नहीं दीजिए, उसको नहीं आता रिमाइंडर बताने, नहीं समझे? वो नहीं जानता है सचमुच, वो पॉइंट में ला देगा। तो ठीक से लाओ। यहाँ देखो, कृपया अपने अपने हाथों से लाए, ठीक है ना। कितना आंसर आ गया? 9940। 9 and 3 6 में 4 जोड़ देंगे, है ना। 9 and 40 इज द राइट आंसर। सुन लिया? यहां देखो, तो मेरे हिसाब से सबका आ गया होगा। देखो, सबसे बड़ी बात है डरना मना है, डरिएगा नहीं। अरे नहीं आएगा तो हम पूछेंगे, डर किस बात की? देखिए, इसका एलसीएम 144 है ना, यहां से 16, यहां से 9, 16 44, 144, यही है वो एलसीएम। कितने अंकों की है? नहीं, ये तो 3 अंकों की है। और चाहिए कितने अंकों की? तो हम क्या करेंगे? हम भाग देंगे, और क्या करेंगे, है ना। चलो भाई साहब, 2 भाग कितना से लगा? 6 से कितना हो गया? 860 माइनस करो 135, आराम आराम से 9। फिर कितना से लगाएंगे?
अरे हम थोड़ा धीमे भी सुन लेते हैं और हमारा मशीन नहीं लगता। देखो यहाँ देखो। अच्छा ठीक है 63। आज ये ना होता तो पूरा पूरा कट जाता। यही है कबाब में हड्डी है। तो हम क्या करेंगे, इसे हटा देंगे। क्या करेंगे, हटा दे। हाँ वेरी वेरी गुड, भगवान आप सबको भला करे। ये है जो पूरे पूरे कटेगा, ये जो है पूरे पूरे कटेगा। इसने कहा 4 बचे तो हम क्या करेंगे, हमने जोड़ दिया। बहुत अच्छा। कोई है जिनका आ ही नहीं रहा है, एकदम नाराज है, आज नहीं आएंगे? सबका आ गया, पक्का पक्की, वेरी वेरी गुड, बहुत अच्छा। सभी भाई बंधु का आ गया ना? पीछे वाला भाई साहब हाथ तो नहीं उठा रहे हैं? ठीक है, अच्छी बात है, सबका आ गया ना? अब छोटी से छोटी कहेगा, देखिएगा ये मेरे लिए है, रुक जाइएगा ना, ये मेरे लिए नहीं है, ये आप ही लोगों के लिए होगी, है ना? चलो मैं बताता हूं, मैं लिख के बताता हूं, ठीक है? जैसे क्यों ना वही बता दें, सही है ना? इसको तो मिटा रहा हूं, ठीक है? वही वाला है ना 6 8 12 वाला, यहीं पर हम छोटी से छोटी भी लगा ही देते हैं, ठीक है? यहीं पर सिखा देते हैं। बहुत सिंपल है मेरे भाई, बहुत सिंपल। सुनिए, बस बदमाशी लिमिट में करिएगा, समझ रहे ना? देवी सज्जनों, फाइंड द लार्जेस्ट, नहीं स्मॉलेस्ट ना, गड़बड़ बात है। फाइंड द स्मॉलेस्ट। अब इसमें हम क्या बोलेंगे, स्मॉलेस्ट। क्या बोलेंगे, फाइंड द स्मॉलेस्ट। हो गया ना? हिंदी में छोटी से छोटी, ठीक है ना भाई लोग? अब एग्जाम्पल तो समझा देते हैं। आप सब तैयार हैं? कोई बात खाली मत कीजिएगा प्लीज। पढ़ने में मजा आता है और पढ़ाने में मजा आता है, बदमाशी करने से नहीं। देखिए, अब आपसे यहां पर कहा कि फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 3 डिजिट्स। 3 अंकों की छोटी से छोटी संख्या क्या होगी? तो भैया हम इस, जब कोई अंकों के साथ छोटी या बड़ी लिखा रहे तो इस स्टेटमेंट पे हम ध्यान नहीं देते हैं। ध्यान रखिएगा, इस स्टेटमेंट पर ध्यान नहीं देते हैं। तो किस पे जाएंगे, विच डिवाइड, इस पे जाएंगे, है ना? जिसमें इससे भाग देने, इससे भाग देने पर इससे भाग देंगे, इसका मतलब कौन सा होगा, एलसीएम होगा। कौन सा होगा, इससे भाग जिसमें देंगे वो नंबर बड़ा होगा ना, जिस 6 से भी कटे, 8 से भी कटे, 12 से कटे, वो सबको मिलाकर होगा। तो सबको मिलाने पर क्या कहता आता है, एलसीएम। यस और नो? ओके। तो बात ऐसा है मेरे भाई, मेरे बंधु, मेरे मित्रों, ध्यान से सुनिएगा, बिल्कुल बात नहीं कीजिएगा, ठीक? तो 8 6 12 से कटे और छोटी छोटी संख्या। सुनिए, तो हम इसका एलसीएम कितना निकाल लिए, 24। यही है छोटी से छोटी संख्या। लेकिन ये तो कितने अंकों की है, और हमें चाहिए कितना, 3 अंकों की चाहिए। कितने अंकों की, 3 अंकों की। तो 3 अंकों की छोटी से छोटी ये होता है, होता कि नहीं? 3 अंक कहा तो 1 और 2 0, यही ना है? तो 24 चौक कितना होता है? तो क्या रिमाइंडर आया? इसमें गलती से भी नहीं घटाइएगा, छोटी से छोटी है,
नाराज हो जाएंगी ये। 3 अंकों से 2 में आ जाएंगी, 3 अंकों से तुरंत गुस्सा, है ना। 5 अंक की छोटी रहेगी, गलती से भी 1 भी घटा देंगे, 5 से सीधे छलांग लगा के 4 में आ जाएंगे, है ना। इसीलिए छोटी से छोटी संख्या में कभी भी हम घटाने के बारे में नहीं सोचते, नेक्स्ट सोचते हैं कि अगला कौन सा होगा। पिछला नहीं देखते, क्या देखते हैं, नेक्स्ट नंबर कौन होगा। सुनिए, जैसे हमने देखा कि 100 में 4 बच जाता है। आपकी मम्मी कही थी, भाई देखो पंडित जी कहे हैं दान करो, 100 रुपया करो, 100 से ज्यादा जितना औकात है करो, लेकिन 100 से कम नहीं करो, ठीक है। पंडित जी ने क्या बोला कि आप 100 3 डिजिट में दान करना है, 3 डिजिट में 100 रुपया या 100 से ज्यादा हो सकता है ना, लेकिन 100 से कम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और मम्मी कहीं, भाई देखो ज्यादा तो करोड़ों रुपया होता है, लेकिन उतना नहीं कर सकते हैं। पंडित जी की बात मान गया तो 100 का मिले। पंडित जी ने कहा कम्बल दान करो या पेन दान करो, पेन कलम मान लो, कुछ भी कह सकते हैं। तो कलम दान करने के लिए काला काला कलम दान करो, शनि ग्रह खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। तो आपके कहा गया कि भाई कलम दान करना है, ठीक है, लेकिन 100 रुपया से कम नहीं होना चाहिए। 100 चलेगा, 100 से अधिक जितना 1 2 4 जितना अधिक लेना है ले लो। तो आप पता किए कितने कलम मिल रहा है, 24 रुपये का। कितने कलम मिला, एक कलम कितने का है, 24 का। आप मम्मी से बोल, मम्मी 4 कलम ले लिए, 24 चौक 96 रुपये का हुआ, 4 रुपया बच गया, क्या करें। बोला रे बचाना नहीं है, कुछ और लगा लो, बचना नहीं चाहिए 100 में, पंडित जी ने मना किया है। फिर ग्रह घर दोबारा वापस घर आ जाएगा वापस, है ना। तो बोले मम्मी तो क्या करें, 4 बचा है मेरे पास। भाई एक काम कर, कुछ पैसे है तो मिला के 1 कलम और ले लो, बचाओ मत। बोले मम्मी 1 कलम 24 रुपये का है। बोले ठीक है, तेरे पास कितने बचे हैं। बोला 4 बचा है, रुको अभी हम पेटीएम करते हैं 20 रुपया। 20 रुपया और फोन पे करते हैं, समझ आ रहा ना। मम्मी कहीं कि 4 बचा है ना भाई, 24 से भाग लगाना है, एक बार और लगाना है, तो मेरे पास है कितना, तो कितना और चाहिए, तो हम 20 और जोड़ देंगे तो पूरा पूरा ये नंबर कटेगा। मान लो 24 से भाग दो, 24 5 120 होता है, पूरे पूरे कट जाएगा। और ज्यादा दूर नहीं जाना है, क्योंकि छोटी से छोटी मम्मी थोड़ी करने के लाख खर्च कर दो, दान दे कर 2 लाख रुपया, वो करे कम से कम में काम चल जाए, ग्रह खत्म हो जाए, है कि नहीं भाई साहब। तो 100 या 100 से अधिक, यदि 100 पूरे पूरे कट जाता तो 100 ही आंसर होता, लेकिन नहीं कटा ना पूरे पूरे, तो 4 बच गया। मम्मी कहें भैया कुछ बढ़ा के कर लो, कम नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो 4 तो मेरे पास बचा हुआ है ना, कितना बचा हुआ है 4, तो हम 24 रुपया कलम खरीदना चाहते हैं, 4 बचा है, तो कितना और चाहिए, तो हम इसमें से ये माइनस कर लेंगे रिमाइंडर को, ठीक है। देखें कितना और कम रहा है 20, तो 20 जोड़ देंगे। तो छोटी संख्या में कभी घटाते नहीं है, क्या करते हैं, जोड़ते हैं, ऐड करते हैं, ठीक। तो 20 जोड़ दिए, इस संख्या हो गया। लेकिन अब उसने कहा 120 तो पूरे पूरे कटेगा ना, अब इसने कहा नहीं 3 बचना चाहिए, तो क्या करेंगे, 3 जोड़ देंगे, तो क्या आंसर हो गया 1 2 3 1 2। समझ में आया कि नहीं आया। तो छोटी संख्या में जैसे कहा एलसीएम अपना निकाल लेंगे इसका, और छोटी संख्या में भाग देंगे, जो रिमाइंडर आएगा देख लेंगे। एक बार और लगाना चाहते हैं तो कितना कम रहा है, तो 20, यही 20 जोड़ देंगे। यस नो, वो संख्या आ जाएगा, यदि कोई रिमाइंडर वगैरह बोलेगा तो हम जोड़ देंगे, यस और नो। कहाँ गई संख्या, यही थी क्या हो भाई, ठीक है। बनाइए बनाइए प्लीज, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत सिंपल, ऐसे दिया है फालतू में। प्लीज 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 फास्ट। देवी और सज्जनों, ध्यान ध्यान बनाइए। कैसे बनाइएगा, वाह 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 वाह, क्या बात है। क्या गया 1080, देवी और सज्जनों, सबका आ गया 1080 1080।
बहुत अच्छा। सबका आया, वाह। चलिए, तो जैसे ही बोला कि डिविजिबल बाई, तो हम क्या समझ गए? इतना से कटे, इससे कटे, उसका मतलब एलसीएम। तो 4 6 8 10 का एलसीएम कितना होता है? तो 8 से 24 25 120, एलसीएम आ गया 100। समझ में आ रहा है ना? लेकिन हमें तो कहा कि 4 अंकों की छोटी, ये तो भैया 3 अंक की है, दुख की बात है। तो हम क्या करेंगे? भाग देंगे 12 8 96 900। क्या रिमाइंडर आया? ए भाई साहब, बच गया। पंडित जी ने कहा था नहीं बचना चाहिए, पूरा पूरा खर्च कर दो। तो हम बोलेंगे भैया मेरे पास 120 का कलम चाहिए, अभी भी 40 बचा है, कितना और चाहिए? यदि 80 और जोड़ देना पूरे पूरे कट जाएगा। बोला हाँ बिल्कुल कट जाएगा भाई। बोला ठीक है, तो इसमें 80 और जोड़ दीजिए। तो 80 जोड़ दीजिए, 1080 हो गया। आया मजा आया, आ गया आंसर। 1000 में 80 और जोड़ देंगे तो 1080 हो जाएगा। समझ में आ गया ना? छोटी संख्या में घटाने का काम नहीं करते, हमेशा जोड़ने का काम करते हैं। ठीक है, क्या आप ऐसा बना सकते हैं भाई साहब? ओके। यदि कुछ रिमाइंडर बोलता वो भी जोड़ देते हैं, है ना? ओके। अभी रुक जाइए, रुकिए ना, रुकिए ना, रुकिए ना। एक हाँ समझाता हूं पहले। कितना एग्जाम्पल है? 3 है, तो एक मेरे लिए है। बिल्कुल सही बोला। क्वेश्चन पढ़िए पहले आप लोग, मेरे भाई, मेरे बंधु, मेरे मित्रों। वह छोटी से छोटी संख्या क्या होगी जिसमें 2 3 4 5 6 से भाग देने पर प्रत्येक अवस्था में एक शेष बचे? Find the smallest number which when divided by 2 3 4 and 4 5 and 6 then leaves the remainder 1 in each case is but completely divisible by 7, जबकि 7 से पूर्णतः विभाजित हो। ठीक। अब जरा सा मैं आपको एक बहुत बड़े तरीके से बनाता हूं, ठीक है? आप थोड़ा सा देखिएगा, पहले समझने के लिए मेरे भाई बंधु मित्रों, बिल्कुल बातें न करिएगा आसपास में, बिल्कुल नहीं, फिर समझ में नहीं आएगा। और जो आसपास में बात करते हैं बाद में हमसे पूछेंगे सर बाद में क्या बताए थे, इसलिए प्लीज बात नहीं कीजिएगा। ठीक है भाई, साफी का बोल रहे हैं, हाँ उन्हीं को, हाँ ठीक है ना? पूरा कंसंट्रेट कीजिए मेरे बातों पर। चलिए, जैसे कहा कि छोटी से छोटी, यहां तो सही है ना, एलसीएम निकालेंगे। क्या निकालेंगे? एलसीएम। जो अंक जुड़ जाए कोई तब नहीं देखते, है ना? यदि ऐसे छोटी कहा बड़ी कहा तो वही रख समझेंगे। ठीक। तो छोटी का मतलब क्या हो गया? तो 2 3 4 5 6 कैल्शियम कितना हो गया? 12 25 60, कितना हो गया? 60। तो 60 और एक बचे रिमाइंडर, तो +1। कहा कि इससे भाग देंगे तो एक बचे, तो इससे भाग लगेगा 60 में पूरे पूरे। किस में लगेगा? 60 में। क्यों? जितना बोलो उतना सुनना भाई। 60 2 3 4 5 6 का एलसीएम कितना? 60 ही ना आएगा। तो 60 जो है, 60 जो है 2 4 5 6 से पूरे पूरे कटेगा ना। और उसने कहा एक बचना चाहिए, तो एक बचेगा ना। तो +1 करेंगे या नहीं करेंगे? तो कर दिया। लेकिन ये क्या, इसने कहा भैया नहीं, जो आपने लाया है 60 + 1 61, वो 7 से नहीं कटता। आंसर 7 से कंप्लीटली डिविजिबल भी चाहिए, 7 से पूरा पूरा कटना भी चाहिए, है ना? 7 से 7 से कंप्लीटली डिविजिबल चाहिए। समझ में आ रहा सबको? नंबर 7 से क्या चाहिए? कंप्लीटली डिविजिबल। लेकिन क्या ये 61 डिविजिबल है? 7 8 56 होता है ही नहीं डिविजिबल। ठीक है ना? तो भैया जो भी आंसर होगा वो 60 का मल्टीपल ही होगा। क्या होगा?
क्यों 60 का मल्टीपल क्यों होगा? क्योंकि 60 का मल्टीपल होगा तभी ना 2 3 4 5 6 से कटेगा। जो संख्या 60 से कट रही हो, भाई रुको तो सही अभी, जो संख्या 60 से डिविजन, जो संख्या 60 से कटेगी वही संख्या ना उससे कटेगी। मैंने सिखाया था जो संख्या एलसीएम से कटती है, जो संख्या एलसीएम से कटती है वो संख्या उनसे भी कटती है। सिखाया था ना जी, भूल गए का? नहीं ना। तो जो भी संख्या होगा उसके एलसीएम का ही तो मल्टीपल होगा। 61 जा, 62 जा, चाहे 63 जा, जो भी हो, ABCD है ना, आप समझ रहे हैं ना। तो जो भी आंसर होगा उसके एलसीएम का ही मल्टीपल होगा और साथ में +1 होगा। एलसीएम का मल्टीपल होगा तो जो रिजल्ट आएगा वो 6, जो भी 2 4 5 6 लिखा उससे पूरे पूरे कटेगा। और +1 इसलिए होगा क्योंकि एक बचना भी चाहिए। ठीक, तो हमें तो मालूम नहीं कितना गुना करें 60 में, हमको तो मालूम नहीं, तो इसलिए हम 60 चुपचाप देखिएगा, है ना, बोलिएगा मत बीच में। तो इसलिए हम मान लिया 60 × K, मतलब K मतलब उसका कुछ मल्टीपल है ना, कुछ कॉफिशिएंट उसमें गुना होता जाए, 60 × K और साथ में +1। तो ये जो रिजल्ट होगा वो रिजल्ट क्या होगा? वो 7 से पूरे पूरे कटेगा। किससे? ये पूरा 7 से कटेगा ना। तो इसको 7 से हम डिवाइड करेंगे। ए भाई साहब, इसको 7 से भाग देंगे। 7 × 8 K, 7 8 कितना हो गया? 56 K हो गया। और क्या 56 और 4 60, 60 K है ना। तो हम 7 से 60 को ऐसे भाग देंगे, 7 8 56। तो 7 का मल्टीपल 8 तक हो गया और रिमाइंडर कितना बचा? 4। तो 4 K अलग बच जाएगा। ये 56 K और 4 K 60 K हो जाएगा ना। और बगल में क्या है? +1। अभी समझा रहा हूं, पहले आप समझना ध्यान से, ठीक है? उसके बाद बताएंगे शॉर्टकट, ठीक है? पहले समझिएगा। हमने कहा क्या कि ये नंबर 7 से कटना चाहिए, तो हम इसको 7 से भाग दिए, तो कहां तक कट गया? 56 तक कट गया। क्या बच गया? 4 K +1 बच गया। तो यहां तक तो डिविजिबल हो गया। हमको चेक इतने ही तक करना होगा ना। नींद में मत रहिएगा भाई साहब, जागते रहिए, फ्रेश रहिए, बिल्कुल तरोताजा। यहां देखिए, तो हमने कहा कि 4K +1, क्या लिखा है ये? 4K +1, ठीक है ना। अब इसमें K का वैल्यू पुट करेंगे। क्या करेंगे? K का वैल्यू 1 2 3 4 5 ऐसे पुट करेंगे। देखेंगे कि यहां पर रखने से 7 से कटना चाहिए, तो 1 रखें तो 4 एकम, देखो ना 1 रख ही दिए, देखो तुम 4 1 कितना हो गया? ये 7 से कटा। फिर 2 रखेंगे, 4 दूनी 8 1 9 कटा। 3 रखें, 4 3 12 1 13 कटा। चुप रहो अभी। 4 रखेंगे, 4 चौके 16 1 17 कटा। वो तो कट ही जाएगा। 4 × 5 + 1, 4 5 20 और 1, क्या ये कटा? वेरी गुड, अच्छा कट गया। तो इसका मतलब ये तो पहले से कट गया था और 5 रखने पर ये भी कट रहा है। इसका मतलब K का वैल्यू क्या है? तो हम लोग बचपन ऐसे सीखे थे, यहाँ पर K का वैल्यू 5 ले देंगे, 6 5 300 और 300 + 1 बोले तो 301। मेरे भाई आपको समझ में आया? बुझ गए? तो 301 इसका आंसर समझ में आया? तो ऐसे नहीं बनाइएगा, समय ले लेगा। ऐसे हार्ड नहीं है, पहले आप डिटेल समझ गए। देखिए ध्यान से भाई साहब, समझिएगा, कोई बातें नहीं कीजिएगा, ध्यान सुनिएगा। जो हम समझाने पूरा 100% दे रहे हैं, तो आपको समझने में क्या दोबारा पैसा लग रहा है? एक बार तो लग ही गया है। यहाँ देखो, तो ध्यान दो फटाफट पढ़ने में। चलिए, तो हमने कहा कि ये भी हार्ड नहीं है, जिससे पूरा पूरा कटना चाहिए उसे भाग दे देंगे। जहां तक कटेगा, जो बचेगा उसमें चेक करेंगे वैल्यू पुट करके, कि जिससे आ जाएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो 5 बार में कट जा रहा, तो 5 यहाँ पुट कर देंगे, मतलब 301 हमारी संख्या होगी। लेकिन मे भी बड़ा हो सकता है ना। तो इससे बचने के लिए हम क्या करेंगे? कुछ उपाय लगाएंगे, जुगाड़ लगाएंगे। ऐसे ये तरीका समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं।
नहीं, ऐसा मत कीजिए कि सबको 7 से भाग देकर देखते रहिएगा, ऐसा नहीं कीजिएगा, ठीक है? कितना देते रहिएगा? तो छोटा नंबर दिए, बड़ा नंबर होगा तो आप ऐसे कीजिएगा, प्लीज करिएगा, लेकिन ऐसे। ये सबको समझ में आ गया ना? इसे लॉक कर दिया जाए। ओके, तो हमने देखा कि इसका एलसीएम जो है 60 आ गया और रिमाइंडर 1 तो +1 हो गया, है ना? दिखाई दे रहा है ना? 60 + 1। लेकिन ये 60 + 1 जो आया है, 60 + 1 ये 7 से नहीं कटता, 7 से नहीं कटता। तो जो भी नंबर होगा वो 60 का मल्टीपल होगा, यही ना होगा? तो आप बचपन से 60 के +1 ऐसे लिखते हैं ना, जैसे हमने यहां लिखा 60 का मल्टीपल और +1। क्यों? क्योंकि एक रिमाइंडर आना चाहिए, इसीलिए 1, है ना? ओके ओके भाई साहब, अब बात ऐसा है, इसको देखना, लास्ट अंक को क्या है? 6 है। क्या है? और इन सबके लास्ट का देखना 2 डिजिट ऐसे ऐसे लास्ट में, क्या है ये? तो 6 में कितना से गुना करें कि उसके आसपास आ जाए? कितना से करें? तो हम समझ गए कि 5 ही से गुना करना है, नहीं समझा? तो 301 इसका आंसर हो गया। थोड़ा सा मतलब एक्टिव रहना पड़ेगा, जुगाड़ लगाना पड़ेगा, समझ रहे हैं ना? कि क्या करें कि उसी के आसपास का, हो सकता आगे पीछे के नंबर थोड़ा हो, आगे एग्जैक्ट 30 ना हो, उसके नजदीक आ जाए, है ना? ऑप्शन के नजदीक क्या पुट करें कि उसके नजदीक नंबर क्या आ जाए, ठीक? तो थोड़ा सा एक्टिव रहेंगे तो आप ऐसे जल्दी मार लेंगे। क्या आप ऐसा बना सकते हैं? एक दे ऐसा है? कम से कम 2 तो रहेगा वैसा ही हमेशा, ठीक है ना? सबको आ रहा समझ में? चलिए एक बना के दिखाइए, तब समझ में आएगा, ठीक? ऐसे समझ में नहीं आएगा। चलें शुरू हो जाएं। कोई पूछ रहे थे क्या हाथ उठा के, या कसरत हो रहा है? पड़ोसी से क्या समझ रहे हो भाई साहब? पड़ोसी समझा दिए आपको, समझा दिए ना? आया समझ में? ठीक है, वेरी गुड, आगे तो अच्छी बात है। इसको लिखना है, लिखो तो लिखो। दूसरा आंसर 60 के +1 तक आ गया तुम्हारा, पक्का? अच्छा, ये का लिखा है? 6 लिखा है। ई खाली कहें, पूरा नहीं कहते। ई का लिखा है? अच्छे में कितना से गुना करके 30 के आसपास में आ जाए नंबर? 6 का टेबल आता है, हम नहीं पूछ रहे, मतलब कितना से करेंगे? 5 से ना, तो वही 5 से गुना कर दिया, समझ में आया? इसमें वाह की जरूरत नहीं, यहां देखो आ गया भाई साहब, आ गया आ गया आ गया भाई साहब जी, आ गया। बोलो बोलो, आया मजा आया। देवी और सजनों, कौन सा बासुट? न बासुट, धाएं धाएं लाइए। देवी और सजनों, चलिए। अच्छा भाई साहब, क्या आपको तकलीफ है? चलिए, क्या आंसर है? 96 96 सही उत्तर। इन सब का एलसीएम कितना आ गया? 120 के और बचना चाहिए 2, 120 के और बचना चाहिए 2, 120 के और बचना चाहिए 2। यस और ना? ठीक है, ये 12 लिखा है।
क्या लिखा है? और ये 96 96 96 96 क्या लिखा है? कॉमन सेंस लगाओ, 12 में कितना से गुना करके जान गया ही तो। ए भाई आप कैसे जान गए जी? 12 96 960 प्लस 2 900 960। यस और नो? क्या बात है, मजा आ गया। क्या आप ऐसा बना सकते हैं? भगवान आपको पता नहीं क्या करेंगे, है ना। 962 सबका आ गया। अच्छा सुनिए एक छोटी सी बात, हल्ला नहीं करना भी, कुछ बहुत टाइम है। कैसे? यहां देखिए भाई साहब, सुनिए सुनिए ना, सुन लीजिए ना। हमने कहा एलसीएम में, लसम में, एलसीएम में सिंगल रिमाइंडर होता है। सिंगल रिमाइंडर होता तो हम प्लस करते हैं, क्या करते हैं? लेकिन जब रिमाइंडर अलग 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 हो तो डिफरेंस को माइनस करते हैं। डिफरेंस को दे दिया, वही वाला है ना। देखो सिंगल रिमाइंडर को प्लस करते हैं, लेकिन रिमाइंडर जब डिफरेंट हो तो डिफरेंस को माइनस। याद है ना? या खा पका गया नहीं ना? बनाइए जल्दी, फास्ट फास्ट फास्ट। आया सभी लोगों का आ रहा है ना मजा? बनाइए बताए क्या आंसर है? बोलो बोलो क्या है? लगी ना? अब बैठ के झालमुड़ी खा रहे हैं। बनाई थे एलसीएम निकालो, 18 21 24 यही ना है। और तो नंबर छोटा तो नंबर दिया है ना। कितना एलसीएम आ रहा है? कितना? 504। यस सही उत्तर। 5 में 6 से गुना, डिफरेंस कितने का आ रहा सब में? 11 का 11 माइनस 3000 8 24 3013 हो गया, है ना। सही उत्तर। सब लोग का आ रहा है ना जी? जाग रहे ना पीछे बैठ के? जागते रहिएगा। हाँ ये ना कि पीछे आराम फरमा लिया। ठीक है, जल्दी जल्दी बनाइए, दाएं दाएं। भाई साहब आ रहा है ना? चलिए दाएं 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 दाएं। सबसे पीछे वाले भाई लोग आ रहा सबको? ठीक है ठीक है। ये नर्सरी से भी नीचे लेवल का है ना। आया। अच्छा इसका एलसीएम 504 ही आ रहा है, तो 504 और इसे के लिखा है ना। और एक्चुअली जब अलग अलग रिमाइंडर होता तो डिफरेंस को माइनस करते हैं, तो 11 का डिफरेंस है तो 11 माइनस होगा। सिंगल रिमाइंडर जोड़े थे और डिफरेंस वाले में माइनस करते। भूल गए क्या? बोलो बोलो, भूल गया नहीं ना? याद है ना भाई? पक्का? अब देखो सब में 30 30 30 30 30 30 दिखाई दिया। 5 में कितना से गुना करेंगे? 30। क्या करेंगे? बोलो बोलो। 30 24 क्या लिखा है? -11 30 13। यस और नो? तो आंसर क्या है इसका? बी है। मेरे भाई, मेरे बंधु, मेरे मित्रों, क्या हो गया? जरूर, क्यों नहीं। छापिए पहले एक बार और। छाप लिए? वैसा अब कहा है यहाँ? हम पूछ देंगे कैसे काहे क्यों काहे कर दिया था। खाना खाना आ गया। आप दोस्त, हाँ ऊपर से टपका। यहां देखिए
21 से 18, 21 और 24 से भाग देने पर 7, 10 और 13 शेष बचता है। तो मैंने एक एग्जाम्पल दिया था सेव खाने वाला, उसके घर में भगवान जी का पूजा था, याद आया? सब में कितने का अंतर है? तो डिफरेंस को क्या किए थे? अरे खा गया था सेव, भूल गया, 3 सेव सब में बचा था, याद आ रहा ना? तो इसीलिए डिफरेंस को माइंड एलसीएम निकाल लिया 504, उसी का मल्टीपल होगा, और यहाँ पर रिमाइंडर अलग अलग है तो डिफरेंस को माइनस करेंगे, ये सिखाए थे ना। तो हम देखें समय 30 कैसे आएगा, तो 5 गुने 6, 5 6 30, तो हो ही गया। अरे बाबा आंसर, यस और नो? रुक जाइएगा, रुक जाइएगा, हाँ छापिए छापिए छापिए। यस, बड़ी से बड़ी संख्या का मतलब, बड़ी से जाइएगा मत, ये टाइप समझ के जाइएगा, हल्ला गुल्ला नहीं। 10 मिनट का समय आराम से दीजिए, ठीक है ना? छाप लिए, पढ़ लिए, समझ भी लिए, ठीक है। तो ए भाई साहब पढ़िए, वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी? मेरे बातों को सुनिएगा और मेरी बात ही आपको एक एक शब्द को समझाएगा, ध्यान सुनिएगा, और यही एग्जाम में याद दिलवाएगा कि इस ऐसे क्वेश्चन सर ने क्या बोला था, क्या कहा था, सुनिएगा ध्यान से। और बच्चों को याद आता है, बच्चे आके खुद ही बोलते हैं, ओह सर आपकी बात वहाँ अचानक ऐसा लगा, अरे ये तो वही वाला बात है ना, तो लगता है ऐसी बातें, तो सुनिएगा तब लगेगा, ऐसे नहीं। तो मेरे भाई, मेरे बंधु, मेरे मित्रों, आप सभी सावधान हैं? ओके, तो यहां देखिए भाई साहब, सुनिए न जी, रुक जाइए जी। तो हमने कहा कुछ कि बड़ी, देखो एक भाई, एक तो नहीं आना, ऊपर से नहीं सीखना, ये गलत है। हम हमेशा बोलते हैं कोई पढ़ने में कमजोर है, मैथ नहीं आता, तो ये कोई गलत बात नहीं है, वो सीखा ही नहीं होगा तो कैसे आ जाएगा? और जो सिखाया गया और सिखाने के बाद भी बोला हाँ सर सीख गए, और बाद भी भूल जाए बच्चा और बोले क्या था ये, है ना, ये गलत बात है कि नहीं? तो प्लीज समझिएगा ध्यान से, ठीक? आप ऐसा मत सोचिए कि अभी हम 12वीं किए हैं तो मतलब अरे हम पढ़ के अभी क्या करें, 2-3 साल तो मजे करेंगे अभी, है ना? भाई साहब ये मजा में ही सजा मिल जाता है, नहीं समझा? इसे प्लीज सजा ना मिले, बढ़िया से तैयारी कीजिए। 3 साल मिला है, बहुत अच्छी बात है। यहाँ देखिए, समझिए ध्यान से प्लीज, सावधान। बड़ी से बड़ी संख्या का मतलब, लार्जेस्ट नंबर का मतलब क्या होता है? एचसीएफ। इसके साथ कोई अंक तो नहीं है कि हम अलग देखेंगे, समझेंगे ना सही बात, क्योंकि वही लिखा है लार्जेस्ट नंबर मतलब एचसीएफ। क्या होता है मतलब? ओके, बोला इससे 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 भाग दें तो प्रत्येक अवस्था में क्या बचे? लिव द रिमाइंडर सेम इन ईच केसेस, सेम रिमाइंडर्स इन ईच केसेस। प्रत्येक अवस्था में समान शेष बचे, प्रत्येक अवस्था में क्या बचे? समान शेष। अच्छा, हम जब पूछेंगे बताइएगा, एचसीएफ में मैंने क्या सिखाया था? एचसीएफ में मैंने सिखाया था कि रिमाइंडर को, क्योंकि एक बार एचसीएफ निकाल देंगे, एक बार एचसीएफ निकाल देंगे, क्या मजाल कि कोई बच सके उससे? बचेगा? एक बार जब हम एचसीएफ निकाल देंगे तो क्या मजाल कि अभी जो साइन किए वो कहाँ है? वापस कर दीजिएगा। ए भाई साहब यहां देखिए, क्या आपको तकलीफ है? यहां देखिए, मैंने कहा कि बड़ी से बड़ी संख्या मतलब एचसीएफ होता है, बड़ी से बड़ी संख्या मतलब एचसीएफ होता है। यस, वेरी गुड। तो बड़ी से बड़ी संख्या मतलब एचसीएफ होता है, ये सभी जानते हैं। और एचसीएफ में हम ये भी जानते हैं कि एक बार इसका एचसीएफ निकाल देंगे तो कोई संख्या बचेगा नहीं, सबको दम दौड़ा दौड़ा के काटेगा। मालूम है कि एक बार इसका हम एचसीएफ निकाल देंगे, इसमें कोई बचेगा? अभी बोला बचे, अब बताया भी नहीं क्या बचे। पहले हम जो 2 क्वेश्चन बनाए थे, स्टार्टिंग में पहला ही टाइप था इसका,
कि रिमाइंडर इतना इतना बचे, 5 बचे, या सब में अलग अलग दिया था। तो हम ये सिखाए थे कि भैया HCF है, जो बचना है, जो बचाना है, पहली बचा लो। एक बार जो कट गया फिर बचने का नाम यही ना होता है। इसमें एक बार जो कट जाए बचने का नाम, भाई साहब यहां देखिए फटाफट इधर, बचने का नाम नहीं है ना। तो भैया पहले रिमाइंडर था कुछ, 5 बचे तो सब में से 5 माइनस करते थे, 10 बचे तो सब में से 10, इसमें 5 6 इसमें 7 बचे तो सब में से माइनस करते थे। क्यों? क्योंकि HCF एक ऐसा नंबर है जिसमें HCF निकालने के बाद रिमाइंडर नहीं बचता, लेकिन इसने कहा है कि रिमाइंडर बचे, और क्या बचे वो भी नहीं मालूम। ठीक, तो हमें क्या मालूम, बस इतना समझिए। देखिए हमको अभी कुछ ज्यादा नहीं समझाना है, इतना समझिएगा। रिमाइंडर हमेशा HCF में, सुनिए ना, पहले बातें कम करिए, समझ लीजिए, नहीं समझ में आएगा फिर ये ध्यान सुनिएगा। 2 शब्द बोलेंगे उसी में इसका आंसर आ जाएगा, चीजें आप फिर ढूंढते रहिएगा। देखिए हमने कहा कि HCF में रिमाइंडर ऑलवेज, हमेशा HCF में रिमाइंडर को पहले ही माइनस कर लेना चाहिए, उसके बाद HCF निकालना चाहिए। ये बातें हम आपको पहले भी अवगत करा चुके हैं। HCF में ऑलवेज, HCF में रिमाइंडर पहले माइनस कर लेना चाहिए, उसके बाद HCF निकालना चाहिए। क्यों? क्योंकि जितना बचना था वो पहले बचा लेंगे, उसके बाद HCF, क्योंकि HCF निकालने के बाद कोई बचता नहीं है, तो जो बचा के पहले से रखे हैं माइनस करके वही फिर बच जाएगा सब में, है ना। लेकिन यहाँ तो दिया नहीं है क्या बचे। तो ऐसे प्रश्नों में भैया बहुत ही गंभीर समस्या है। दिया भी नहीं, आप बोला कि बचे और सब में सेम बचे, बचे और सब में सेम बचे, तो हम क्या करेंगे? सब में से माइनस कर लेते हैं के। क्या माइनस करते हैं? के। सब में से क्या माइनस करते हैं? के। हमें नहीं मालूम क्या रिमाइंडर है, और हमें ये रूल पता है कि HCF में रिमाइंडर पहली माइनस करते हैं। ये खबर बैठा लो, HCF में रिमाइंडर हमेशा पहले माइनस करते हैं। माइनस कर लिया, लेकिन जब दिया रहेगा तब ना माइनस करिएगा, कुछ दिया ही नहीं है। तो हम एक कांस्टेंट नंबर अपने से मान लिए कि x मान लो या a मान लो या k मान लो, कुछ भी मान लो। तो क्या मान लिया मैंने? k, कि सब में रिमाइंडर आया k, तो सब में माइनस के कर लिया। यस नो? क्या सबको समझ आया माइनस क्यों किए? क्यों किए भैया? क्योंकि HCF में रिमाइंडर पहले माइनस कर लेते हैं और रिमाइंडर दिया नहीं था, इसलिए हमने कुछ k मान लिया। यस नो? अब लफड़ा और बढ़ गया। ओहो, पहले तो HCF भी निकलता, अब बीच में मिस्टर के जी आ गए, अब तो निकलेगा भी नहीं, लफड़ा हो गया, है ना। अब इसमें होगा, भाई बताओ, तुम ही बताओ, होगा जो कुछ। अब तो HCF भी नहीं, पूरा एक साथ इतना बड़ा नंबर है, इतना बड़ा नंबर है, अब इसका तो निकलेगा ही नहीं, तो बनेगा नहीं है। तो हम क्या करें? कुछ ना कुछ करेंगे ना। सुनिए, हाँ, एनी प्रॉब्लम? नो। देखिए, तो हमें लगा कि भैया अब लफड़ा है के का। किस अब लफड़ा है भाई साहब? के का लफड़ा भाई साहब, भाई साहब के का लफड़ा है। यहां देखिए, अब इसमें लफड़ा किसका है? के का लफड़ा है। ठीक, कि अब भैया के को कैसे भी हटाओ, क्या करेंगे? के को हटाएंगे। हमें अचानक दिखाई दिया, और आपको भी अचानक ही दिखाई देना चाहिए, कि यदि इसमें इसको माइनस कर दें, इसमें बड़ा में छोटा, इसमें से इसको माइनस कर दो, माइनस करने पर हो जाएगा प्लस, तो ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा? कट जाएगा। लफड़ा है अब उस रिमाइंडर जो हम माने हैं के, उसको हटाना। क्या करना? तो इसका मतलब ये कि इसको माइनस कर दें तो जो कॉमन रिमाइंडर कट जाएगा। क्या होगा? यदि इन संख्याओं को आपस में हम माइनस कर दें तो सभी में जो कॉमन रिमाइंडर जो हमने के माना है वो क्या हो जाएगा? कट जाएगा। मतलब सारी संख्याएं रिमाइंडर फ्री हो जाएंगी। क्या हो जाएंगी? रिमाइंडर फ्री। क्या हो जाएंगी? देखो, 151 माइनस के, 151 मैं लिख रहा हूं, डरना मत। पहले यहां देखो, यही नहीं देता हूं। बड़ा कौन है? 151
माइनस के, इसमें से क्या माइनस करेंगे? 76 माइनस के, तो 151 माइनस के और माइनस 76, अब माइनस माइनस क्या हो गया? हमें क्या दिखाई दिया कि यदि इन्हें आपस में माइनस कर दिया जाए, क्या कर दिया जाए? देखो मैं लास्ट में इसका शॉर्ट बताऊंगा, ध्यान सुनना, जो लॉन्ग कट समझेगा उसी को फीलिंग होगा, नहीं तो कभी जिंदगी में फीलिंग नहीं होता, लोगों को नौकरी जाता है फीलिंग नहीं होता। यहां देखो ध्यान से, तो सुनिए ध्यान से प्लीज। बात ऐसा है कि इसको माइनस करने से क्या हो जाता है? कट जाता है। माइनस करने से क्या होता है? कट जाता है। इन्हें आपस में माइनस कर दिया जाए, बड़ा कौन है? ये 226 माइनस के, इसमें से माइनस करो क्या? 151 माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस के, तो के कट जाता है। आप समझ रहे हैं सब लोग? यदि इन्हें आपस में माइनस कर दे तो जो कॉमन रिमाइंडर है, जो इसमें भी होगा और इसमें भी होगा, वो सभी क्या होते हैं? कैंसिल। तो इन संख्याओं को माइनस करने से क्या होता है भाई साहब? कॉमन रिमाइंडर, मतलब जो रिमाइंडर था वो खत्म हो जाता है। तो माइनस करो, कितना आ गया ये? 25। यहां माइनस करो, यहां भी 25। अब इसको एक और बच गया ना, इसमें इन दोनों में किया, यहां लिखा, इन दोनों में किया, यहां लिखा। अब इसको माइनस करो, 226 माइनस के में से माइनस करो, ये वाला करो 76, अब माइनस माइनस प्लस के, तो कितना आ गया? 150। अब हम इसका और इसका एचसीएफ निकालिए, निकालिए, कितना आ गया? एचसीएफ निकालिए, 75, 150 का एचसीएफ कितना आएगा? 75 आएगा। अब देखो 75 से अब इसमें भाग दो, 75 एक कम 75, एक बच गया 76, 75 दूनी 150, एक बच गया 75, कितना बचे? कितनी है? 3, 75 गुने 3, यही ना 225 होता है, फिर भी एक बच जाएगा, तो सब में रिमाइंडर सेम आ गया ना। लेकिन सुनिए ना, सही से सुनिए ना, मेन बातें तो बताए ही नहीं। हमने इतना लंबा चौड़ा कहानी किया, इसमें हमने क्या समझा कि यदि इन संख्याओं को देखो, के तो है ही, के को तो पहचान मिस्टर के जी को देख लिया ना, के तो है ही। हमें लगा कि यदि इन संख्याओं को ही यदि आपस में, के तो कट ही जाता है, यदि इन संख्याओं को ही आपस में माइनस कर दिया जाए, क्या किया जाए? इन संख्याओं को ही यदि आपस में माइनस कर दिया जाए, इन संख्याओं को ही आपस में माइनस कर दिया जाए, तो संख्याओं को संख्या से जब माइनस करेंगे, संख्या को संख्या से जब माइनस, सबको एक दूसरे से माइनस करेंगे, तो सब में जो एक कॉमन रिमाइंडर था वो क्या हो जाता है? मतलब इसमें माइनस करने पर जो रिजल्ट आएगा वो रिमाइंडर फ्री होगा। जैसे शुगर फ्री होता है ना, वैसे रिमाइंडर फ्री हो गया है ना, जो था शुगर निकल गया इसमें से, वैसी जो रिमाइंडर था वो क्या हो गया? निकल गया। तो आज के बाद दिमाग में ये रखना है कि इन संख्याओं को जब आपस में माइनस किया जाता है, तो माइनस करने के दरमियान जो इन सभी कॉमन रिमाइंडर जो था वो सभी में से हट जाता है, कट जाता है, और अब जो रिजल्ट बचता है वो रिमाइंडर फ्री बचता है। मतलब इसका जो एचसीएफ होगा वो 75, इनको तो पूरे पूरे काटेगा, इनको क्या करेगा? किनको? इनको तो पूरे पूरे काटेगा, लेकिन जब उनको भाग देंगे तो सब में सेम रिमाइंडर आएगा। सब में क्या आएगा? सेम रिमाइंडर। समझ में आया ना? तो यही क्वेश्चन था आपका। चुप रहो भी, एक क्वेश्चन बनवाएंगे फिर छुट्टी। ये समझ में आया सबको कि इन्हें आपस में माइनस करने से ये सब में जो कॉमन रिमाइंडर है वो कट जाता है, और उसके बाद बनाओ, चुप रहो, एक ऐसा दे दिया, दे दिया तो जल्दी बनाओ, जल्दी फास्ट 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 चलिए, और तेजी में। बस वो आस पास वाला के शिकायत करेगा, ध्यान रखना, और उसके बाद बताएंगे तेरे को, ठीक है ना? हम जानबूझ ज्यादा बुलवा रहे हैं कि आसपास से कोई ना कोई तो शिकायत करेगा ही। हाँ, कर लो आवाज, तो हो गया। चलो भाई साहब, आया। कितना आंसर है? 30।
ओ माय गॉड, लगता है आ गया, सबका आ गया क्या? इन संख्याओं को यदि आपस में माइनस कर दिया जाए तो माइनस करने के दरमियान, कौन से दरमियान? माइनस करने के दरमियान यहां से कितना आ रहा है? 70, यहां से 105, यहां से 115। तो ये माइनस करने से क्या फायदा मिलता है? माइनस करने के दरमियान सब में से जो कॉमन रिमाइंडर है वो कैंसिल हो जाता है। यस और नो? तो अब जो बचे हैं वो रिमाइंडर फ्री बचे हैं। क्या बचे हैं? तो इसका एचसीएफ कितना? 30। तो ये सबको काट देगा, इसको इसको काट देगा, लेकिन जब इसको इसको भाग देंगे तो सब में क्या बचेगा? सेम रिमाइंडर। देवर सज्जनों, क्या आप समझ गए? ओके, तो हम ज्यादा नहीं पढ़ाएंगे आज, थोड़ा सा कम ही पढ़ाते हैं। ओके, बाय बाय।